अस्सलाम वालेकुम। अभी मैंने ये एक वीडियो देखी है। रफ़्तार यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान में। तो रफ़्तार एक बड़े नामवर चैनल है जो हिस्ट्री पर और जो है सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं पाकिस्तान के, और बहुत इन तरह के मौज़ूआत पे वीडियोज़ बनाते हैं जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती हैं और काफ़ी वेल रिसर्च्ड होती हैं। और इन्होंने इसमें एक साहब हैं फ़रहान मलिक, जो एक पॉडकास्ट में है रफ़्तार चैनल पर, और उन्होंने उन्हीं मौज़ूआत पे बात की जिस पे मैंने रमज़ान के शुरू में वीडियो बनाई थी। कि इन्होंने दो मौज़ूआत को टच किया, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, ये जेडीसी वगैरह, और दूसरा उन्होंने ये जी तो पाकिस्तान जैसे शोज़। तो पहले हम टच करते हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को। जैसा मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बात की थी, जो मैंने ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को के ऊपर बनाई थी, कि किस तरह से ये एक हेल्पलेसनेस और डिपेंडेंसी पैदा कर रही हैं आवाम के अंदर। और इसमें मैंने एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का जिक्र किया था, लर्नड हेल्पलेसनेस, कि किस तरह ये इंसान के माइंडसेट ही बना देते हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो डिपेंडेंट हूँ, मुझे आप बिठा के खिलाते रहिए। उसकी जो विल होती है इंसान की आगे बढ़ने की, और जो एक चाहत होती है, ख्वाहिश होती है, ये वही ख़त्म हो जाती है आपको बिठा के खिला के। और सिर्फ बिठा के खिलाने से नहीं, इस तरह से जो तशहीर करते हैं ना, ये इंसान की जो एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट मार रहे होते हैं कि आप की वीडियोस बन रही होती हैं और इसमें जवान जवान लोग होते हैं और बच्चे, और वो सब देख रहे होते हैं कि उनकी वीडियोस भी बन रही हैं, उनकी फिर जो है पोस्ट होती हैं वीडियोस, और वो हीरो बन रहे होते हैं, और के जो लोग उन्हें खिला रहे होते हैं, और वो उनकी खुद ही मार देते हैं। एक बच्चा जो वहाँ पे बैठा हुआ अपने वालिदैन को भी इस तरह बैठा देख रहा हो, तो आप खुद बताइए उसमें क्या एक रह जाएगी बिल। उसके लिए तो वो चीज़ सही होगी ना। उसके जहन में कहीं, हर जो इंसान होता है उसके अंदर एक ज़मीर होता है, ज़मीर हर गलत काम के लिए मलामत करता है, लेकिन ये गलत इस चीज़ की जो है, और हर इंसान जो गलत काम भी करता है वो अपने ज़मीर को जस्टिफाई ज़रूर करता है, कि जस्टिफिकेशन। और ये लोग वो जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर देते हैं आपको इस तरह कहकर कि आप तो सिस्टम के शिकार हैं, आपको तो कभी किसी ने कुछ दिया नहीं, आपकी गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही, और हम हैं आपके मसीहा और हम आपको दे रहे हैं, और आप अगर हमारे पास बैठ के खा रहे हैं तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे, आप ये डिज़र्व करते हैं कि आपको ये सब दिया जाए। और फिर छीनते क्या हैं उसके बदले? ट्रेड है। कि जो, और ये बहुत पुरानी एक कोट थी जो मुझे इस वक्त याद आ रही है, कि इफ़ समबडी इज़ गिविंग यू समथिंग फॉर फ्री, तो यू आर द प्रोडक्ट। तो वही बात है इस पे भी, अगर वो आपको मुफ्त में दे रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट उनका आप हैं। वो आपसे, वो आपको बेच रहे हैं, वो आपको जो है सेल करके अपनी पॉपुलैरिटी और अपना जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। ये तमाम जो इदारों के लोग जो फेमस हुए हैं, आप खुद देखिए इनका पहले क्या स्टेज है, कहाँ थे ये? सिर्फ सोशल वर्क आपका जो है स्टैंड आउट पॉइंट कैसे हो सकता है? आप कोई अकाउंटेंट हों, आप कोई बड़े अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, उसके साथ साथ आप सोशल वर्क करें जो कंपनीज करती हैं, तो वो समझ आता है। लेकिन आपका सिर्फ सोल पर्पस ज़िंदगी में सोशल वर्क कैसे हो सकता है? लेकिन आप पैसे, लोगों से पैसे देकर, आप लेकर, आप लोगों को बैठ के खाना खिलाते हैं। ख़ुद हमें ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है। और इसका मैं वैसे भी जिक्र कर चुका हूँ पुरानी वीडियोस में भी, तो उसे देखिएगा कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि रफ़्तार पे ये फ़रहान मलिक साहब ने जो इस टॉपिक को रेज़ किया, और पहली बार इस तरह के एक पॉपुलर शो में इस चीज़ का ज़िक्र हुआ, इस चीज़ पे बात हुई है। वरना तो यही सब लोग बैठकर दूसरी दूसरी पॉडकास्ट में हीरो बने रहते थे, और कोई जो कोर इशू था कि किस तरह ये लॉन्ग टर्म हमें नुकसान पहुँचा रहा है, उस पर बात नहीं कर रहा था। तो आई एम वेरी हैप्पी। और जो है दूसरी बात, इन्होंने जो जी तो पाकिस्तान पे की, कि किस तरह से वो लोग अपना बेचारे मजाक उड़वा कर एक बाइक और एक तोहफे के लिए कर रहे होते हैं। ये माइंडसेट ये है कि बड़े अच्छे अच्छे दिखने में लोग होते हैं, और वो होते भी अच्छे ही, ऑफकोर्स अच्छे घरानों से होते हैं, लेकिन ये ओवर द ईयर्स, ये 10-15 साल से जब से भी इस तरह के शोज़ चल रहे हैं, ओवर द ईयर्स इंसान की एक जो अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, वो ख़त्म कर रहे हैं। और ये मुफ्त में इस तरह से अपनी इज्जत गवा कर चीज़ों को लेना और उसे तोहफ़ा समझना, ये इंसान में पैदा कर रहे हैं कि आपने ये कुछ अचीव किया, लेकिन ये आप ज़लील हो, एक एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करके, इस चीप एंटरटेनमेंट आप इस तरह से नाच रहे हैं, और फिर आपको बाइक मिल रही है। आप खुद सोचिए इससे क्या हासिल तो नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी कि ये जो इशू है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा, कि जिसकी वजह से पाकिस्तान, अगर मैं अपने ओपिनियन में बात करूं, और एजुकेटेड ओपिनियन में, कि
अगर पाकिस्तान को कुछ आप लिस्ट डाउन करें ना कि सबसे सिग्निफिकेंट इश्यूज़ क्या हैं कि जिससे पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, किन को रिजॉल्व करके पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा सकता है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू होगा ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस का, और ये डिपेंडेंसी और सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म करना, ख़ुद इंसान कुछ अचीव करके आगे बढ़े। तो इन दी एंड मैं भी इस पे और अपनी जो है रिसर्च आपको अपनी वीडियोस में देता रहूँगा। ना सिर्फ ये बल्कि और जो है किस तरह हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं उस पर भी मैं आगे वीडियोस बनाऊँगा। तो आप मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो भी आपकी राय हैं किस तरह से या आप क्या सोचते हैं मेरी इन बातों के ऊपर वो भी बताइए, और किस तरह से चीज़ों को इम्प्रूव किया जाता है वो भी अपना कमेंट दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।